स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन में। दिशा व दूरी हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो हर एक टॉपिक के अंदर आप उतना देखते हुए चलोगे, आपके एग्जाम इंपॉर्टेंट जो सारे टाइप वो सब। तो आज का हमारा जो सेशन है, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है दिशा व दूरी। दिशा व दूरी का फर्स्ट सेशन ये आप लोगों का रहेगा। ठीक है, चलिए। देखो, जैसा नाम से ही तुम्हें पता लग रहा है कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे दिशाओं के बारे में, हम यहाँ पढ़ेंगे दूरी के बारे में, और दिशा और दूरी के ऊपर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के रीजनिंग के थ्रू पूछे जाते हैं, उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसा हर टॉपिक के अंदर चलेगा वो ये कि सबसे पहले मैं आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी जो शुरुआत होगी तो आपको छोटे छोटे वो बेसिक्स और कॉन्सेप्ट जो पता होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपको स्कूल टाइम से भी कुछ चीजें इनमें से पता होंगी। ठीक है, तो बेसिक्स और कॉन्सेप्ट, फिर मेरे भाई हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल्स पे। हर एक टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल के बाद में चलेंगे प्रैक्टिस पे। ठीक है, और चलिए दिशा व दूरी हम लोग देखेंगे। चलिए देखो, सबसे पहले बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर एग्जाम्पल, इसके बाद में थॉट प्रोसेस, एलिमिनेशन मेथड, कैसे हम बेसिक्स और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर आधारित थॉट प्रोसेस और कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके पास में पूरा शेड्यूल रहने वाला है, इस तरीके से हर टॉपिक आप लोगों का चलेगा। चलिए देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो मेजर डायरेक्शन हमारे पास मुख्य दिशाएं जो होती हैं, मुख्य दिशाएं होती हैं चार: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हमारे पास में यहां पर होता है। ठीक है, ये हिंदी में आप याद रखते हो तो पा से पश्चिम और पू से पूर्व। ठीक है, तो वैसे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको न्यूज से ये ध्यान होना चाहिए, NEWS, इस तरीके से आपको याद रखना है। भले आप किसी भी मीडियम के हो, आप बंगाली मीडियम हो, भोपाली मीडियम हो, आप राजस्थानी मीडियम से हो, साउथ से हो, नॉर्थ से हो, कहीं से भी हो, आपको इस तरीके से डायरेक्शंस ध्यान होनी चाहिए। बाकी हिंदी में पर्टिकुलरली आपको देखनी है। तो पा से पश्चिम हमारे पास यहाँ पे है, पूरब हमारे पास यहां पर होता है, ये उत्तर है मेरे भाई, नॉर्थ यानी उत्तर, और ये है दक्षिण। ठीक है, इतना आपको पता है, इतना ही काफी है। सवालों में हम लोग NEWS के थ्रू ही दिशाओं को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास मुख्य दिशाएं होती है मेरे भाई। ठीक है, ये चारों क्या होती है? मुख्य दिशाएं। जब भी हम हमारे पेपर पे दिशाएं बनाएंगे, जब भी हम लोग हमारे पेपर पे दिशाओं को बनाएंगे, तो दिशाएं इसी प्रकार से बनेंगी, और इन मुख्य दिशाओं के बीच में, प्रत्येक दिशा के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये एक दूसरे से लंबवत हैं, रेखाएं सारी के सारी क्या है? एक दूसरे से लंबवत है। ये और पॉइंट आपको क्लियर रखना है। तो ये होते हैं हमारे पास मेजर डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, इनके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ उप दिशाएं होती। क्या होती है? उप दिशाएं, कार्डिनल डायरेक्शंस हमारे पास होती। क्या है वो कार्डिनल डायरेक्शंस? मुख्य दिशाओं के बीच में, जैसे NEWS, न्यूज से आपने जो याद रखा, किससे याद रखते हो इसको? न्यूज से आप याद रखते हो। और न्यूज जो शब्द आया है वो भी इन्हीं डायरेक्शंस के पहले अक्षर को लेने से बना हुआ शब्द है, जहां पे अपने चारों तरफ की खबरें आप पढ़ते हो, और वो जो नाम न्यूज आया है वो इसी से आया है। चलिए देखो, ये हमारे पास में नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है ये होती है नॉर्थ ईस्ट। इसे शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे NE, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो दिशा हमारे पास में है, इसे हम लोग लिखेंगे NW, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसी तरीके से साउथ और वेस्ट के बीच में जो दिशा है, इसे आप लोग पढ़ोगे साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण और पूरब के बीच में जो दिशा है, दक्षिण पूरब,
ठीक है, इसको साउथ ईस्ट आप यहां पर पढ़ोगे। तो ये हमारे पास में होती है कार्डिनल डायरेक्शंस। अब कार्डिनल डायरेक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से कान खोल के सुनना, ठीक है। दो तरह की चीजें होती है, दो तरह की चीजें होती है, ध्यान से अंतर समझ लेना, इतना ही गेम है, पूरा खेल ही इन चीजों का है। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर है, कभी गलती नहीं करोगे। जब सवाल नॉर्थ ईस्ट में चलने की बोले, मान लो कोई भी एक कार्डिनल डायरेक्शन है और कार्डिनल दिशा में चलने के लिए क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ दूरी तय करो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो हमें पता है कि मुख्य दिशाओं के अकॉर्डिंग हमारी डायरेक्शंस होती हैं कि सर एन इधर होता है, ई इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, साउथ इधर होता है। ये आप किसी भी मीडियम से हो, दिशाएं व्यक्त करने के लिए जल्दी में आप इसी तरीके से NEWS इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे। अब देखो भाई, हमें नॉर्थ ईस्ट में चलना है तो हम एग्जैक्टली चलाते हैं एकदम 45 डिग्री के कोण पे। कब? जब सवाल हमसे बोल रहा है, जब सवाल हमसे बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में चलो, तो हम पूरा पूरा 45 डिग्री के एंगल पे चलते हैं। क्या कहा मैंने? अगर सवाल हमसे बोलेगा किसी भी कार्डिनल डायरेक्शन के अंदर चलिए, तो हम पूरा पूरा 45 डिग्री के ऊपर चलते हैं। क्लियर? सुना ध्यान से। अब देखो, जब सवाल बोले कार्डिनल डायरेक्शन में चलने के लिए, दूसरा केस, जब सवाल पूछे तो ध्यान से देखना कि हमारे पास में चारों दिशाएं हैं, ये NEWS, ये मुख्य दिशाएं हैं हमारे पास। सवाल हमसे पूछता है कि भाई साहब एक बिंदु है, एक बिंदु है ए, इसकी दिशा बता दो, इस बी की भी दिशा बता दो, इस सी की दिशा बता दो, ठीक है, इनकी दिशा बता दो, इनकी दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा में है ये ए बिंदु, हमें यहां से देखना है। जो हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं ये सापेक्षिक हैं, यानी कि हम जहां से देखना चाहते हैं वहां से हम देख सकते हैं। अब पूछेगा सवाल, अगर हमसे पूछेगा मेरे भाई हमें ए की दिशा बतानी है, ए कौन सी दिशा में है, बी कौन सी दिशा में है और सी कौन सी दिशा में है, तो हमेशा ध्यान रखना हम ए, बी या सी, या फिर हमारे पास नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी बिंदु होगा, इन सब की दिशाएं हम लोग बताएंगे नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा बताएंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे पास यहां पर होगी। तो मेरे भाई ए, बी, सी तीनों नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, क्या है? नॉर्थ ईस्ट में। अगर सवाल हमसे बोलेगा, मतलब सवाल हमसे बोलेगा ना, तो हम 45 डिग्री पे चलाएंगे। अंतर समझ लेना, बस इतना सा गेम है। अगर सवाल ने हमसे कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी व्यक्ति को चलाओ, तो हम पूरा पूरा 45 डिग्री पे चलाएंगे इसको। कहां चलाएंगे? 45 डिग्री पे चलाएंगे। लेकिन अगर सवाल हमसे पूछेगा कि ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु है कौन सी दिशा में, तो इवन दो 45 डिग्री के अलावा अलग अलग कोण यहां पर बने हैं, हम तीनों को बताएंगे किसमें? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। क्लियर रहेगी ये चीज? सवाल हमसे बोलेगा तो हम 45 डिग्री चलाएंगे, और सवाल हमसे पूछेगा तो कोई भी बिंदु क्यों ना हो, इन सारे बिंदुओं को हम कौन सी दिशा में बताएंगे? नॉर्थ ईस्ट में। अगर हमारे पास यहां कोई बिंदु है एकदम इस लाइन के पास में, ई बिंदु है मान लो, ठीक है, ई तो इधर है तो इसको हम एफ बोल देते हैं भाई। एफ बिंदु है यहां पे, एफ बिंदु की दिशा चाहिए
तो इसकी दिशा मेरे भाई साउथ ईस्ट ही होगी। ठीक है, कौन सी दिशा में बताएंगे इसको हम लोग? साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो हमारे पास में दो मुख्य दिशाओं के बीच में कोई भी बिंदु होगा, उसकी दिशा अगर पूछी जाएगी तो वो हमारे पास साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो साउथ वेस्ट ही उसकी दिशा बतानी है। इतना सा तुमको ध्यान रखना है। ये होती है हमारे पास में उप दिशाएं। और उप दिशाओं में गेम क्या है? सवाल हमें चलाने के लिए बोल रहा है या हमसे डायरेक्शन पूछ रहा है, ये दो चीजों का अंतर होता है। और आपको कॉन्सेप्चुअली अब ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, मुख्य दिशाओं की बात करी, कार्डिनल दिशाओं की बात करी, बचपन से ये चीजें आप लोग देखते हुए आ रहे हो। ठीक है, कोई नहीं है बल्कि वो है जो कई बार हारने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ता है। हर बार हारने के बाद में उसके अंदर यह जिद होती है कि अगली बार इस बार से और बेहतर करना है। ठीक है, और हर बार जब आप इंप्रूवमेंट के लिए दौड़ते हो, हर बार जब आप किसी चीज को सीखने के लिए दौड़ रहे होते हो, तो आप कुछ ना कुछ नेक्स्ट जो है वो लर्निंग का पार्ट वहां पर गेन कर रहे होते हो। ठीक है, और प्रयास करना तुम्हें नहीं छोड़ना है। ठीक है, हर सुबह तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही पॉजिटिव व्यू होना चाहिए। ये हमारे पास मेरे भाई कार्डिनल दिशाओं के बारे में ज्ञान है। पूछेगा तो हम यहाँ के बीच के किसी भी पॉइंट को कार्डिनल डायरेक्शन में बताएंगे, लेकिन अगर हमें चलने के लिए बोला है तो मेरे भाई हम पूरा 45 डिग्री पे चलाएंगे। हमसे बोलेगा नॉर्थ ईस्ट में चलाओ, एकदम 45 डिग्री पे। हमसे बोलेगा साउथ ईस्ट में चलाओ, एकदम 45 डिग्री पे चलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज तुम ध्यान रखना बस। अब आ जाओ कोण की अगर बात करें तो हमारे जो गणितज्ञ रहे हैं जिन्होंने कोण दिया, तो तुमने एक चीज सुनी होगी कि एक बिंदु के चारों तरफ का कोण 360 डिग्री होता है। 360 ही क्यों माना भाई उसने? 359 क्यों नहीं माना? 420 क्यों नहीं माना? 500 क्यों नहीं माना? या 320 क्यों नहीं माना? 80 क्यों नहीं माना? 10 डिग्री क्यों नहीं माना उस कोण को? ठीक है, तो हमारे पास में 360 एक ऐसी संख्या होती है जिसके इंटीजर फैक्टर्स काफी होते हैं। क्या कहा मैंने? इसके इंटीजर फैक्टर्स काफी होते हैं, गुणनखंड काफी होते हैं इसके। और इसीलिए जब छोटे छोटे एंगल्स को माप थोड़ा सा मुझे माफ करना, मेरी खांसी की आवाज तुम्हें चुभेगी। मैं इन्फ्लुएंजा H3N2 के कारण काफी ज्यादा परेशान हूं। मुझे क्लास वैसे नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं ले रहा हूं ताकि तुम लोगों का पढ़ाई में लॉस नहीं हो। ठीक है, और एक पूरे दिन में मैं सिर्फ 2 घंटे निकाल रहा हूँ, और 2 घंटे निकाल के अगर क्लास ले रहा हूँ भाई, तो समझो, पढ़ो, मेरे अंदर कितना जिद्दीपन है। खांसी खाए जा रही है, वायरल खाए जा रहा है, इन्फ्लुएंजा परेशान करके रखा है। ठीक है, खांसी, गले में दर्द के बावजूद खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो पॉजिटिव मोड में तुमको भी इतना उत्साह रखना है। और तबीयत का ध्यान रखो थोड़ा सा, ये साल जाने वाली है, जाते जाते बीमार मत पड़ जाना। ठीक है, देखिए 360 डिग्री हमारे पास में है। एक बिंदु के चारों तरफ कुल कोण हमारे पास में जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये 360 क्यों माना गया? 360 इसलिए माना था, 360 के बहुत सारे पूर्णांक फैक्टर होते हैं जो कोण के आधार पे किसी भी कैलकुलेशन करने वाले को एक इंटीजर वैल्यूज के आधार पे काफी सारे डिविजन्स दे देते हैं। सिर्फ इतना सा कारण था। तुमको तो बस ध्यान रखना है कि एक बिंदु के चारों तरफ का कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहां जब हम व्यक्ति को चलाते हैं तो चलाने के संदर्भ में हमको कई बार जानकारी ऐसे दी जाती है कि आपको नॉर्थ से 30 डिग्री पे चलाना है या साउथ से 60 डिग्री पे चलाना है। ठीक है, इस आधार पे जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो एक बिंदु के चारों तरफ का कोण 360 डिग्री हमारे पास में होता है। अब जब भी हम मुड़ने की बात करते हैं, ठीक है, तो घड़ी सबने देखी, और घड़ी जो है हमारे पास में वो दो दिशाओं हमारे पास में घड़ी के आधार पे हम बताते हैं।
एक होती है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा। तो घड़ी मेरे भाई इस दिशा में चलती है, ये तुम सब जानते हो, ठीक है। जिसको नहीं पता वो घड़ी को पकड़ के ऐसे सामने रख के देखना कि वो किस दिशा में चल रही है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हिंदी में इसे कहा जाता है दक्षिणावर्त, ठीक है। और हम सवालों में शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CW क्लॉकवाइज। ये कोई ज़्यादा अंग्रेजी नहीं है, पर मैं इतनी आशा करता हूँ कि जब तुम आज के टाइम पे, समय बहुत लिमिटेड है, तो आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा एडवांस होना पड़ता है, और जो भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनमें तो ये होती है घड़ी की दिशा भाई। तो अगर हमसे कोई भी व्यक्ति कहे कि हमें घड़ी की दिशा में मुड़ना है, तो हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं। अब देखो, मान लो मैं इधर जा रहा हूं और मुझसे कहा घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ना है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो मैं इधर मुड़ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि घड़ी अगर चलती तो यहां से इस तरीके से घड़ी की डायरेक्शन होती है हमारे पास, तो घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ने के लिए बोलेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अगर हम इधर जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में मुड़ना है 90 डिग्री, तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री हमारे पास में हो गया, ठीक है। यहां से अगर घड़ी चल रही होती तो इस तरीके से चलती, क्लियर है। अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं भाई और हमें घड़ी की दिशा में मुड़ना है तो हम इस तरीके से मुड़ेंगे। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में मुड़ना है ऐसे, इधर जा रहे हैं घड़ी की दिशा में मुड़ना है तो इस तरीके से, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखो कि हमारे पास में कोई भी दिशा क्यों ना हो, अगर हमसे घड़ी की दिशा में मुड़ने के लिए बोला जाएगा तो यहां से हमें घड़ी की दिशा मुड़ना है, ये घड़ी की दिशा हो गई। यहां से घड़ी की दिशा मुड़ना है, घड़ी की दिशा हो गई। यहां से घड़ी की दिशा मुड़ना है, ये घड़ी की दिशा हो गई। यहां से घड़ी की दिशा में मुड़ना है, घड़ी की दिशा हो गई। यहां से घड़ी की दिशा मुड़ना है, घड़ी की दिशा हो गई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ये क्लॉकवाइज हमारे पास हुई, ये क्लॉकवाइज हमारे पास में हुई, ठीक है। और अब देखो, सबसे ज्यादा जो तुमको दिशा व दूरी में परेशान करने वाली चीजें हैं वो ये कि राइट और लेफ्ट घुमाने के लिए तुम खुद को रख के देखते हो कि अच्छा ये नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं, मेरा राइट इस तरफ होगा, मेरा लेफ्ट इस तरफ होगा। ये वाली हैबिट थोड़ी सी तुम्हें कम करनी है और स्मार्टली तुम्हें जो है तैयार होना है। राइट मुड़ना है, दाईं तरफ मुड़ना है अगर तुमको, तो दाईं तरफ मुड़ने का मतलब है घड़ी की दिशा में तुम्हें मुड़ना है, ठीक है। तो दो चीजें इक्विवेलेंट यहां पर हो जाती हैं कि जब भी हमसे राइट मुड़ने के लिए कहा जाएगा, राइट मतलब दाईं ओर मुड़ने के लिए कहा जाएगा, तो मेरे भाई ये इक्विवेलेंट है क्लॉकवाइज के, ठीक है। तो अगर तुम इस दिशा में जा रहे हो और तुम्हें दाईं तरफ मुड़ना है तो ये है दाईं तरफ। अगर तुम इधर जा रहे हो दाईं तरफ मुड़ना है, ये दाईं तरफ है। अगर तुम इधर जा रहे हो दाईं तरफ मुड़ना है, ये दाईं तरफ है। अगर तुम नीचे की तरफ जा रहे हो साउथ की तरफ, तुम्हें दाईं तरफ मुड़ना है, ये दाईं है, ये दायां है, ये दायां है। तो मतलब दायां तुम्हें मुड़ाना है, किसी भी दिशा में तुम जा रहे हो तो तुम ऐसा सोचो कि तुम घड़ी की दिशा में घुमाओगे, तो घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब है दायां, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने का मतलब है बायां। तो लेफ्ट और राइट में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेफ्ट और राइट में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हमसे दाईं तरफ मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो हम क्लॉकवाइज मुड़ाएंगे, ठीक है। जब भी दाईं तरफ मुड़ने के लिए कहा जाएगा क्लॉकवाइज मुड़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी के विपरीत दिशा कैसी होती है? घड़ी के विपरीत दिशा इस तरीके से होती है हमारे पास में। अब यहां से एक रिलेशन तुम्हें ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा को, एंटी क्लॉकवाइज इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे घड़ी की दिशा को हमने CW लिखा था, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग लिखेंगे ACW। क्या लिखेंगे? ACW। अब भले तुम अंग्रेजी माध्यम हो कि हिंदी माध्यम हो कि तुम किसी भी माध्यम से हो भाई, ये छोटे छोटे से टर्म हैं मोड़ने के संदर्भ में, इनके लिए हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी लेफ्ट मुड़ना होगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ने के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर हमसे
कभी भी बोला जाए किसी भी दिशा में कि ये व्यक्ति जा रहा है साउथ में, इसको बाईं तरफ मुड़ाओ, बाईं तरफ, तो हमें पता है घड़ी के विपरीत दिशा इधर होती है। सॉरी। एक व्यक्ति इधर जा रहा है, बायां मुड़ाना है, तो घड़ी के विपरीत दिशा। एक व्यक्ति इधर जा रहा है, बायां मुड़ाना है, घड़ी के विपरीत दिशा। एक व्यक्ति इधर जा रहा है, बाईं तरफ मुड़ाना है हमको, हमने कहा घड़ी की विपरीत दिशा पकड़ लो। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैं तुम्हें पता है ऐसी चीज बता रहा हूं जिसमें मैं इतना टाइम लेके यहां खड़ा तो हूं, लेकिन फिर भी तुम में से आधे लोगों को यही गलतियां एग्जाम में करोगे, यही तुम अटकते हो। छोटा सा पॉइंट है ना कि क्लॉकवाइज मतलब दायां और एंटी क्लॉकवाइज मतलब बायां। कहीं से भी मुड़ाना है, दाएं और बाएं का कंफ्यूजन ही नहीं होगा भाई। अगर व्यक्ति इधर जा रहा है, हमसे बोला लेफ्ट में मुड़ाओ, तो खुद को रख के मत देखो कि मैं इधर जा रहा हूं, मेरा बायां इधर होगा, मेरा दायां इधर होगा। ये चीज नहीं करनी है, एक्सरसाइज वाली चीज। ठीक है, लेफ्ट और राइट पे ध्यान रखो। ठीक है, तो इधर जाने वाला व्यक्ति अगर इसको बायां मुड़ाना है तो ये बायां हमारे पास में होगा। ठीक है, अगर व्यक्ति इधर जा रहा है, बायां मुड़ाना है, तो बायां इस तरफ होगा भाई। अगर व्यक्ति इधर जा रहा है, बायां मुड़ाना, बायां इधर होगा। तो तुम्हें सिंपली इतना सा ध्यान रखना है कि बाएं का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, चलिए। द राइट टर्न, दाया मोड़। राइट यानी दाया, 90 डिग्री हमारे पास में। ठीक है, चलिए। यहां देखो, आर 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 हमारे पास में, जैसे टर्न्स की हमने बात करी। अब देखो, जब भी हम घुमाव लेते हैं, ठीक है, जब भी हम घुमाव लेंगे तो हमारे पास में दायां अगर लिखा हुआ है सवाल में, तो इस दाएं का मतलब होता है राइट टर्न। और वो राइट भी कौन सा भाई? राइट 90 डिग्री। तो हमसे दायां मोड़ने के लिए कहा गया है, तो इसका कॉमन सा मतलब होता है कि हमें दायां तो मुड़ना है, लेकिन कितने कोण पे मुड़ना है? 90 डिग्री के कोण पे मुड़ना है। ये छुपा हुआ है ऑलरेडी दाएं के अंदर, इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, बायां मोड़ने के लिए कहा जाए तो बायां जो होता है यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट हमारे पास ऑटोमेटिक इसमें छुपा हुआ है कि 90 डिग्री की बात हो रही है। अगर सवाल चाहता है कि हम दाईं तरफ 30 डिग्री पे मुड़े, तो उसे बताना पड़ेगा हमको कि 30 डिग्री पे मोड़ो, क्योंकि अगर वो नहीं बताएगा तो ये ऑटोमेटिक हम मान के चलते हैं कि हमें 90 डिग्री का टर्न वहां पर लेना है। ठीक है, चलिए। तो जैसे कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा है, तो ये मान लो इसके जाने की दिशा है, और अगर इसे मोड़ा नहीं जाएगा तो इसी तरीके से आगे भागता हुआ चला जाएगा। अगर इसे मोड़ेंगे नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा ये। ठीक है, अब मुड़ने का क्या मतलब है? कितना मुड़ना है? भाई मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, ऐसे मैं जा रहा हूं, और मुझसे कहा मुड़ो। मैंने कहा कितना मुड़ना है भाई बताओ? इधर जा रहा हूं, इतना सा मुड़ जाऊं, या इतना मुड़ जाऊं, या इतना मुड़ जाऊं, या पूरा इधर मुड़ जाऊं, या और इधर मुड़ जाऊं? कितना मुड़ना है? तो मुड़ने के संदर्भ में एक कोण आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाए कि आपको राइट में 15 डिग्री पे मुड़ना है, तो राइट में 15 डिग्री मुड़ने का मतलब है, राइट का मतलब है घड़ी की दिशा, और 15 डिग्री का मतलब है आपको 15 डिग्री इस रेखा से लेना है। ठीक है, अगर ये व्यक्ति इस तरफ चला गया तो ये हो जाता है टोटल राइट 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास बीचों बीच में ये जा रहा है तो राइट 45 डिग्री यहां पर हो गया। तो राइट में या कोई भी मोड़ हमको लेना है, वो कितने डिग्री पे हमको मुड़ना है, इसके आधार पे आप इस तरीके से चेक करते हो। ठीक है, चलिए। ठीक है, ब्लड रिलेशन में तो ये है हमारे पास अलग अलग कोण पे। अगर हमसे सिर्फ इतना बोला है दायां मुड़ा है, तो हम लेके चलते हैं
राइट में 90 डिग्री मुड़ने को। ठीक है, और हमसे बोल दिया जाए कि राइट में 15 डिग्री मुड़ना है, तो मतलब इतना कोण मुड़ोगे। हमसे बोला है 45 डिग्री मुड़ना है, तो इतना मुड़ोगे। हमसे बोला 90 डिग्री, तो इधर। और 90 से ज्यादा मुड़ना है भाई, ऐसा कुछ, तो ये हो जाता है हमारे पास में, जैसे मान लो 135 डिग्री है, तो ये है राइट में 135 डिग्री मुड़ना। ठीक है, और अगर तुम जिस दिशा में जा रहे हो वहां से 180 डिग्री मुड़ जाते हो, 180 डिग्री, ठीक है, मैं इधर जा रहा हूं 90 मुड़ने का मतलब है मैं तुम्हारी तरफ मुड़ गया, और 90 घूमूंगा तो अब मैं उल्टी दिशा में जाने लग जाऊंगा। यानी कि अगर ये व्यक्ति इस दिशा में जा रहा था और पीछे की तरफ जाने लग गया, मतलब ये कितना मुड़ गया, 180 डिग्री के कोण पे। बिल्कुल, 180 डिग्री से हमारा मतलब होता है विपरीत दिशा। क्या होता है, चलने के संदर्भ में 180 डिग्री का मतलब होता है विपरीत दिशा। ठीक है, तो चलने के संदर्भ में अगर हमसे बोला जाए विपरीत दिशा, तो इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन की यहां पर बात हुई है। ठीक है भाई, तो लेफ्ट और राइट कोण के साथ में इस तरीके से देखे जाते हैं। लेफ्ट और राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा के संदर्भ में आपको देखना होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मल्टीपल टर्न्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अगर हमसे दायां या बायां मोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो दायां या बायां मोड़ने का मतलब है 90 डिग्री अपने आप में। ठीक है, तो अगर हमसे अलग से कोण देके नहीं कहा गया है अलग से कोण देके यहां पर नहीं, हमसे जब भी राइट या लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा जाएगा, तो अगर अलग से कुछ नहीं कहा गया तो हम 90 डिग्री लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो एक बार का राइट है, तो राइट का ऑटोमेटिक मतलब होता है 90 डिग्री, अगर हमें कुछ भी अलग से नहीं कहा गया। ठीक है, दो बार राइट का मतलब होता है भाई, दो बार राइट, एक राइट का मतलब है 90 डिग्री, दूसरे राइट का मतलब है 90 डिग्री। दो बार राइट मुड़ने का मतलब है कि आप विपरीत दिशा में जा रहे हो। जैसे मैं इधर जा रहा हूं, मैं पहली बार राइट घूमा तुम्हारी तरफ, दूसरी बार राइट घूमा इस तरफ, मैं इधर जा रहा था, मैं इधर हो गया हूं, दो बार राइट घूमने से विपरीत दिशा हो गई। 3 बार राइट का मतलब क्या होता है, देखो, 3 बार राइट का मतलब क्या है। मान लो इस दिशा में मैं फोकस्ड हूं, मैं पहली बार राइट घूमूंगा इधर, मैं दूसरी बार राइट घूमूंगा इधर, और तीसरी बार राइट घूमूंगा तो बोर्ड की तरफ। ठीक है, मैं यहां था और 3 बार घूमने के बाद बोर्ड की तरफ हो गया। अगर मैं बाईं तरफ मुड़ता, बाईं का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा, तो इधर होता। यानी 3 बार राइट एक बार लेफ्ट के बराबर होता है। ध्यान से समझो चीजों को, 3 बार राइट एक बार लेफ्ट के बराबर होता है। ठीक है, घड़ी की दिशा में 270 डिग्री घूमना क्लॉकवाइज दिशा में, ये इक्विवेलेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो कोण की ये अंडरस्टैंडिंग है, इससे राइट और लेफ्ट का रिलेशन आप देख पाओ। अभी रीसेंट एग्जाम में और अब से पहले के जितने भी पेपर पूछे गए हैं, उन सब के अंदर व्यक्ति को घुमाने लेफ्ट और राइट के टर्न के ऊपर आपके मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं। भाई क्या ही करेगा इन सवालों में, दिशा और दूरी के सवाले में क्या ही करेगा, व्यक्ति को चलाएगा, उसको मुड़ाएगा, किसी कोण पे मुड़ाएगा या राइट लेफ्ट मुड़ाएगा, मुड़ाएगा फिर चलाएगा, फिर मुड़ाएगा फिर चलाएगा, फिर मुड़ाएगा फिर चलाएगा। जब थक जाएगा तब बोलेगा बता दो दूरी कितनी है। इससे ज्यादा करेगा क्या सवालों में।
भाई और क्या कोई जड़ी बूटी लेके आ जाएगा क्वेश्चंस में? यही होता है और यही करेगा। ठीक है, तो अब देखो 3 बार राइट का मतलब होता है 1 बार लेफ्ट, 2 बार राइट का मतलब होता है विपरीत दिशा, और 2 बार राइट एक तरीके से 2 बार लेफ्ट के बराबर होती है। 2 बार बाईं तरफ घूम जाओ तो भी 180 डिग्री घूम जाओगे, और 2 बार राइट में घूम जाओ तो भी हमारे पास 180 डिग्री घूमोगे। इसी तरीके से 1 बार जो राइट होता है ये 3 लेफ्ट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अगर व्यक्ति 4 बार राइट घूम गया, 4 बार राइट का मतलब हो गया 360 डिग्री, तो पूरा 360 घूमने के बाद में वापस से उसी दिशा में आ जाएगा जो इसकी प्रारंभिक दिशा थी, जो इसकी शुरुआती दिशा थी। ठीक है, तो 4 बार राइट घूमने का मतलब है वही दिशा जो स्टार्टिंग में इसकी दिशा थी। ठीक है, देखो ध्यान से एक पॉइंट सुनना। अभी आपको ये चीज ऐसी लग रही हो कि अरे ठीक है बोलते ही समझ में आ रहा है सर हमको, इनको अप्लाई करना और इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करना, यही तुम्हें करना है। लेकिन ये चीजें ध्यान से सुनना, एक भी छोटा सा पॉइंट तुम मिस करोगे तो उस तरह का सवाल जब पूछा जाएगा उसमें गड़बड़ हो जाएगी। आसान है बहुत चीजें, कठिन कुछ नहीं होता। जब तुम सीखते हो तुम्हारे अंदर पढ़ने की ललक होती है, तुम्हारे अंदर ये जिद होती है कि मास्टर साहब ने आज कुछ सिखाया, इसको आज ही जाके रिवाइज करूंगा, 2-3 बार देख के आऊंगा, और अगली क्लास में आने से पहले मुझे आज जो पढ़ा है वो पूरी चीजें पता होंगी। अगर इतने जिद्दी तुम हो ना, तो कोई भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, तुम कभी नहीं अटकोगे। ठीक है, तो 4 बार राइट का मतलब होता है मेरे भाई समान दिशा, जिस दिशा में पहले था उसी दिशा में इधर है। अब देखो राइट और लेफ्ट के आधार पे, मुड़ने के आधार पे हमारे पास कई रिलेशन होते हैं। जैसे मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है, इस दिशा में जा रहा हूं, और इस दिशा में जाते मैं राइट मुड़ता हूं। राइट मुड़ने का मतलब है तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, और अब मैं लेफ्ट मुड़ता हूं, लेफ्ट का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, वापस से इधर। यानी 1 बार राइट मुड़ने के बाद वापस से लेफ्ट मुड़ता हूं तो सेम दिशा आ जाती, मतलब राइट और लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। एक राइट से एक लेफ्ट को हम काट पाएंगे जब हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे, और इनके बीच में आपसी ये रिलेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, अब राइट और लेफ्ट के रूप में देगा तो इस प्रकार से, और राइट और लेफ्ट की जगह अगर हमें ये कोण में बताएगा, अगर हमें कोण में बताएगा तो, अगर एंगुलर अगर एंगुलर रोटेशन है, कोणीय मुड़ाव है हमारे पास में, ठीक है, तब देखो ध्यान से देखना, हम परिणामी क्लॉकवाइज, परिणामी दक्षिणावर्त और परिणामी वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये दोनों निकालते हैं और इनके बीच में परिणामी डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, सवाल जब हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर दिमाग में घुसेंगी चीजें। जैसे एक व्यक्ति को बहुत बार घुमा दिया, फिर 90 डिग्री इधर घूम गया, फिर 45 डिग्री इधर, फिर 90 डिग्री इधर, फिर 135 डिग्री इधर, फिर 180 डिग्री इधर, फिर 45 डिग्री इधर, फिर 45 डिग्री 90 डिग्री इधर। तो बार बार अगर उसे रोटेट कर रहे हो, ये कोणीय गति होती है कि कितने कोण पे तुम मुड़ रहे हो। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, हमको सवाल देगा कितने डिग्री पे बार बार मुड़ाना है, हम क्या करेंगे, जितने भी घड़ी की दिशा में रोटेशन है उन सबको जोड़ के उनका परिणामी ले लेंगे, जितने भी घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन है उन सबको जोड़ करके घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेशन ले लेंगे, और इनके बीच में जो अंतर होगा
उसके आधार पे परिणामी लास्ट में रिजल्ट निकाल देंगे। या तो सवाल को पूरा पढ़ते पढ़ते बार बार घुमा के आंसर लाओ, या स्मार्टली देखो। ठीक है, एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएंगी। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट में देगा तो ऐसा रिलेशन होता है, कोण के रूप में होगा तो घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में अलग अलग कोणों को परिणामी हम लोग निकाल लेंगे। लेफ्ट टर्न की बात करें, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री होता है। तो अगर हमसे सिंपली बोला जा रहा है कि बाईं तरफ मुड़ाना है, तो इसका साधारण सा मतलब है कि 90 डिग्री मुड़ाने की बात हो रही है। ठीक है सर, एक बार राइट इक्वल टू 3 बार लेफ्ट फिर से बताओ ना। है तुम्हें मजा आ रहा है मुझे घुमाने में? है? एक इन्फ्लुएंजा वायरस से पीड़ित मास्टर को तुम बार बार घुमा रहे हो, तुमको पाप लगेगा। है, तुम्हें तेल में तला जाएगा ऊपर। चलो देखो, जैसे ये दिशा है, अगर मैं बाईं तरफ घूमता हूं, बाईं तरफ, तो पहली बार बायां, दूसरी बार बायां, तीसरी बार बायां, इधर था, इधर आ गया। राइट घूमता तो एक ही बार में आ जाता, और लेफ्ट घूमा हूं तो मुझे 3 बार घूम के इधर आना पड़ा। यही है हमारे पास में भाई, क्या है कि 1 बार लेफ्ट 3 बार राइट के बराबर होता है। 3 बार लेफ्ट 1 बार राइट के बराबर होता है। ठीक है, अब तुम खुद से घूम घूम के देखना, 90-90 डिग्री, है ना। कोरेक्स दो, देखो 4 बार अगर लेफ्ट है, 4 बार बायां है या 4 बार दायां है, इसका मतलब समान दिशा होती है। ठीक है, 2 बार लेफ्ट का मतलब होता है विपरीत दिशा, और 3 बार लेफ्ट का मतलब होता है 1 बार राइट। ये चीज तुम समझ चुके हो लेफ्ट और राइट के संदर्भ में। ठीक है, अब देखो टर्न्स एंड रोटेशंस की बात करें, तो परिणामी हमको लेना होता है। जैसे घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा की बात करें, ठीक है, तो यहां देखो, घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा की अगर बात करें, तो हमारे पास में घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में अलग अलग टर्न दे रखे हैं, तो हमें परिणामी लेना होता है। जितने भी घड़ी की दिशा में टर्न है उन सबको जोड़ दो, जितने भी घड़ी के विपरीत दिशा में टर्न है उन सबको जोड़ दो, और उनके बीच में परिणामी अंतर ले लो। ये होता है टर्न और रोटेशन का कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा टाइप है दूरी और विस्थापन। देखो दूरी और विस्थापन में अंतर पता है ना तुमको। दूरी का मतलब है जैसे तुम्हें यहां से और यहां जाना है, तो तुम्हारे पास में कई रास्ते हैं। कई रास्ते कैसे हैं? तुम ऐसे जा सकते हो, कौन रोक रहा है तुमको? तब भी तुम बी पे पहुंचोगे। ठीक है, तुम्हारा मन किया तुम ऐसे जाओगे, तब भी तुम बी पे पहुंचोगे, है ना। दोनों ए से बी तक पहुंचने के रास्ते हैं। ठीक, तुम यहां से गए तो भी तुम बी पे पहुंचोगे। तो ए से बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। ऐसा दुनिया में किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे तुम जाओगे, तो यही चीजें, यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगते हैं। ठीक है, चलिए ए से बी हमारे पास में, तो ये हमारे पास में ए से बी तक के अलग अलग पाथ हो सकते हैं। तो दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है? ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ए से बी, अगर हमें ए से बी तक जाना है तो मिनिमम दूरी कौन सी है, सबसे कम दूरी कौन सी है? सबसे कम दूरी है ये वाली। ये दूरी हमारे पास सबसे कम दूरी है। सबसे ज्यादा का तो केस इसमें कितना ही चल लो तुम, बी तक पहुंचने से पहले घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, सबसे ज्यादा का तो केस बनेगा नहीं, लेकिन सबसे कम का केस बनेगा। तो जो हमारे पास में ये है, इसे हम कहते हैं मेरे भाई न्यूनतम दूरी। तो केवल दूरी शब्द में और न्यूनतम दूरी शब्द में अंतर होता है। ठीक है,
न्यूनतम दूरी को ही हम लोग कहते हैं विस्थापन। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है इसे ही हम लोग कहते हैं विस्थापन। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति इस पाथ से घूमता हुआ ऐसे ऐसे करके चक्कर लगा के बी तक पहुंचा, दूरी तो ये वाली थी, दूरी तो ये है, लेकिन विस्थापन कितना है? विस्थापन इतना सा है, ये जो सीधा दिख रहा है, ये अंतर है दूरी और विस्थापन में। तो विस्थापन क्या होता है भाई? विस्थापन होता है मिनिमम दूरी, सबसे कम दूरी जो दो बिंदुओं के बीच में बन सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास में होता है विस्थापन। अब देखो, कुल दूरी हमारे पास में, अगर दूरी शब्द आ रहा है तो सिंपली मीन्स कि एक व्यक्ति जिस रूट से चल के दूसरे स्थान पे पहुंचा है, उनके बीच में उसने जितना चला है वो उसकी दूरी है। लेकिन मिनिमम दूरी शब्द अगर आ रहा है तो मिनिमम दूरी का मतलब होता है विस्थापन। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस होता है हमारे पास विस्थापन। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो, ए और बी है, तो तुम ऐसे ऐसे करके कैसा ही रास्ता बना लो, तो भाई ये ए से बी तक का दूरी हो गई। अगर ये चला है जो पूरे की बात करें, कुल दूरी शब्द आ जाए, लोएस्ट डिस्टेंस। तुम अंग्रेजी का गला दबा रहे हो और गला दबाकर अंग्रेजी से बोल रहे हो ये लोएस्ट। शॉर्टेस्ट होती है भाई, लोएस्ट नहीं होती। ए से बी अगर देखा जाए तो ये जो होती है ये न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शैडो बेस्ड सवाल, परछाई वाले सवाल। तुम लोगों ने देखा होगा कि परछाई की सिचुएशन बनती है दैनिक जीवन में। तुम खड़े होते हो, कई बार तुम्हारी परछाई एक छोटी सी परछाई बन रही होती है, कई बार बहुत लंबी परछाई तुमने देखी होगी। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है इसके पीछे का? परछाई के लंबा छोटा या कौन सी दिशा में परछाई बन रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? कई बार एक से ज्यादा परछाई बनती हैं, तो उसका कारण क्या होता है आपके पास में? ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोग परछाइयों पे चर्चा करेंगे। जितना आज डिस्कस किया है वो बेसिक वाला पार्ट है भाई। पहली क्लास में वो चीजें होती हैं जहां तुम ये सीखते हो कि तुम्हें कौन सी बेस लाइन पे खड़ा होना है और कहां से खड़े होके तुम्हें आगे दौड़ना है। रेस शुरू करने के लिए, इस टॉपिक के अंदर आगे बढ़ने के लिए, एक भी एग्जाम्पल देखने के लिए जितना हमने आज देखा है इतना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग आंसर कर रहे हैं कि लाइट, सन रोटेशन, लाइट की वजह से। तो जितने लोग लाइट बोल रहे हैं, कारण तो सही है, इसके पीछे की साइंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है परछाई का, बहुत आसान आपके लिए चीजें बना दूंगा मैं। तो आज के लिए इतना तुम रिवाइज करके आओ। ठीक है, क्लास आसान थी बट अच्छे से रिवाइज करके आना, एक एक वर्ड एक एक शब्द जो समझाए तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आज कोई सवाल सॉल्व नहीं किया हमने, इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आओगे। बोलो ठीक है? ठीक है, ओके सर, चलिए, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, वही एनर्जी वापस आ रही है, तुम लोग भी जोश के साथ में पढ़ते हुए चलो। थैंक यू सो मच, पढ़ते चलो, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलो। ठीक है, धन्यवाद।